नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 4 का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है हमारा 150 वर्ड में लिखना है। इसका आंसर दिया है, विज्ञापन अभियानों और प्रचार के लिए सरकारी धन खर्च में शामिल नैतिक मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको इस साइड और इस साइड नहीं लिखना है। आप जब भी अपना उत्तर लिखें बीच में ही लिखें, ठीक है, लाइन के बीच में ही। तो आप अपना उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि हालिया कई राज्य सरकारों पर कई सर्वेक्षण की रिपोर्ट में पाया गया कि उन राज्य सरकारों ने अपने राजकोष का अच्छा खासा धन विज्ञापन पर खर्च किया है। ये नहीं कि वो कल्याणकारी राज्यों पर खर्च कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वो विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं ताकि उनका एडवर्टाइजमेंट हो सके। ठीक है, प्रमुख नैतिक मुद्दे क्या हैं इसके, जैसे सरकारी पक्ष क्या है। देखिए, क्या राजनीतिक लाभ के लिए करदाता के धन का ऐसा प्रयोग उचित है, ये आप पूछ सकते हैं सरकार से। दूसरा, विज्ञापनों की उत्पादकता नहीं है जबकि इस पर खर्च अधिक है, मतलब इससे कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। आप तो सोशल मीडिया पर पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि जो आप कर रहे हैं थोड़ा बहुत वो जनता तक पहुँचे। इससे उनका क्या लाभ हो रहा है, केवल उनके पास पहुँच रहा है बस। ठीक है, ये हो गया। अवसर लागत का मुद्दा। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि विज्ञापनों में निहित प्रामाणिकता का मुद्दा, जैसे कि पूर्ण व्याख्या न होना, पूर्ण आंकड़ा नहीं है, टीएनसी जैसे कथन है, मतलब टर्म एंड कंडीशन जैसे आप लिख के आते होंगे कि यह पूरी डाटा अगर आप आरटीआई पर डालेंगे तो नहीं मिलेगा, ऐसे सरकार प्रचार करवा रही है लेकिन पूरा डाटा सरकार के पास है नहीं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें जनता के पक्ष की, जनता की अभिवृत्ति पर प्रभाव, जैसे प्रदर्शनकारी प्रभाव हो रहे हैं। इसके अलावा खैर लिख सकते हैं आप कि जनता अनजाने में उस पार्टी के पक्ष में सहमति का भावना ले लेती है जबकि वह पार्टी उतनी अच्छा कार्य नहीं कर रही होती है, फिर भी विज्ञापन देखते हैं और ज़्यादा लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। जहां टेलीविज़न पर देखने या न देखने की स्वतंत्रता होती है, वहीं सामान्य गली परिवेश में नहीं। आप सोचिए, हमें कहाँ जल जीवन मिशन की आवश्यकता है, गांव में है और गांव में डेवलपमेंट नहीं हुआ है और सरकार एडवर्टाइजमेंट कर रही है, शहर के लोग उसे टीवी पर देख रहे हैं और उसको वोट दे रहे हैं। इस तरह से हो सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल के रूप में बोल रहा हूँ। इसके अलावा आप गैर नंबर लिख सकते हैं कि जनता के धन का सदुपयोग का मुद्दा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अन्य मुद्दे कुछ हैं जैसे कि लोकतंत्र में सरकार द्वारा अपने प्रभाव में वृद्धि हेतु लोक धन को खर्चा करना, मतलब जनता के धन को ही अपने चुनावी कार्यों के लिए यूज करना। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, अन्य राजनीतिक पार्टियों के अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है उसी को इलेक्टोरल बॉन्ड भी मिलता है, उसी को ज़्यादा मीडिया कवरेज भी मिलती है, तो अन्य पार्टियों के लिए यह कहीं ना कहीं सेटबैक हो जाता है। अब किसी भी पक्ष के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों होते हैं, तो अगर इसके पक्ष में अगर हम तर्क देंगे तो देखिए, जागरूकता सृजन में वृद्धि होती है, इससे लोगों को योजना की जानकारी होती है कि जो उसके लिए एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सरकार को हक है कि वह अपनी उपलब्धियां बताए जनता को। देखिए, अगर हम आगे की राह की बात करें, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी का यही काम होता है कि वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे देता है। ठीक है, तो देखिए, खर्च पर सीमा तय होनी चाहिए, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है किसी भी राजनीतिक दल का। अगर वह सत्ता में आता है तो उसको यह कहना चाहिए कि आप 2% केवल खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सब आप लोगों के लोक कल्याणकारी कार्यों में लगाइए। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, सामाजिक प्रभाव हेतु उत्कृष्ट विज्ञापनों को प्रोत्साहित किया जाए। उदाहरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इस तरह का जल जीवन मिशन, ये सब इनको प्रमोट करें, न कि ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को प्रमोट करें। इसके अलावा आप यह भी कह सकते हैं कि सरकारी धन का प्रयोग न हो, जो पार्टी फंड में आता है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पार्टियों को मिलता है, उससे वो अपना प्रचार प्रसार करें। ठीक है, चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, सार्वजनिक स्थान के प्रयोग व मीडिया समय के में सभी दलों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि जो पार्टी सत्ता में है उसको ज़्यादा मीडिया कवरेज मिले, उसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, बाकी सब पार्टियों को ना मिले, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड जब नहीं होगा तो कैसे वो पार्टी लड़ेगी, कैसे वो जीत कर कभी सत्ता में आ पाएगी। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि प्रामाणिकता की जांच स्वतंत्र एजेंसी से हो, जैसे मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट का जो एक कमेटी गठित की जाए उसके द्वारा हो, ठीक है, एनआईए के द्वारा हो या फिर सीबीआई के द्वारा हो, ऐसे स्वतंत्र लोगों के द्वारा हो ताकि जो सच है वो सामने आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।